गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस प्लेलिस्ट में जो न्यू प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं, इसमें हम ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज़ को देखेंगे कि किस तरह से हम ऑथेंटिकेशन को हम बाईपास कर सकते हैं, चाहे वो किसी किस्म की ऑथेंटिकेशन हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हो सकता है, यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हो सकता है, और जब हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर्म्स वगैरह में इनपुट करते हैं तो उस टाइप की ऑथेंटिकेशन भी हो सकती है जो कि बैकएंड से चेक होती है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 14 लैब्स है, तो 14 के 14 लैब्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे एक एक लेक्चर में। तो इसके मैक्सिमम 14 लेक्चर आएंगे, तो उसमें हम सारी की सारी ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे फ्रॉम बिगनर टू एक्सपर्ट लेवल तक। सो यहाँ पे मैं पोर्ट्स वगैरह की अपनी वेबसाइट पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाले टॉपिक पे आते हैं। सो यहाँ पे बताया हुआ कि ऑथेंटिकेशन क्या है। बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ यूज़र और अ क्लाइंट। तो कोई भी हम फॉर्म में डाटा वगैरह इनपुट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास द साइन अप फॉर्म है। सो साइन अप फॉर्म में हम अपना ईमेल पासवर्ड वगैरह हम सेट करते हैं, देन दोबारा से उसी वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए सेम क्रीडेंशियल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली वो बैकएंड से चेक होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी हमारी फील्ड गलत है, लाइक पासवर्ड हमारा रॉन्ग है, तो वो हमें बता देगा इनवैलिड पासवर्ड, या यूज़र नेम गलत है तो वो हमें बता देगा इनवैलिड यूज़र नेम। सो ये होता है बेसिकली ऑथेंटिकेशन। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। इसकी मेन 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, ये आप देख लेना कौन कौन सी होती है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, हाउ डू ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज अराइज, के ये ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज बेसिकली आती किस तरह से है। सो यहाँ पे चलते हैं। तो जो पहला वाला पॉइंट है हमारे पास, द ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म आर वीक बिकॉज दे फेल टू एडिक्वेटली प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्रूट फोर्स अटैक। कोई ऐसा फ्लॉ, ठीक है, कोई कोडिंग के दरमियान जो प्रोग्रामर्स होते हैं, कोई ऐसा उनसे कोई इम्प्लीमेंटेशन रह जाती है, ठीक है, पुअर कोडिंग आप कह लो, ठीक है, पुअर लॉजिक कह लो, लॉजिक फ्लॉज कह लो, तो उसकी वजह से ये वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं। तो यहाँ पे देखें, सेकंड पॉइंट है जो हमारा, ये देखते हैं, logic flaws are the poor coding in the implementation allow the authentication mechanism to bypass the entirely by an attacker called by the broken authentication। ठीक है, जो पुअर लॉजिक और फ्लाज इंप्लीमेंट किए गए होते हैं डेवलपर की तरफ से, तो वहाँ पे ये बेसिकली आते हैं, तो उसको हम ब्रोकन ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ का इम्पैक्ट बताया हुआ है, ठीक है। अगर ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की वल्नरेबिलिटीज़ की किसी यहाँ पे वेब एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करती है, तो हम उससे किसी भी यूज़र का अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं, ठीक है। तो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, एज अ एथिकल हैकर, हम अपने ही मतलब के 2 अकाउंट्स बनाते हैं, तो उनको देन हम करने की कंप्रोमाइज़ करने की ट्राई आउट करते हैं, तो फिर देन पीओसी वगैरह में उसी चीज़ को हम देन रिपोर्ट कर देते हैं। सो ये पढ़ लेना आप, ठीक है, यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ वल्नरेबल ऑथेंटिकेशन। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स पे आते हैं, ठीक है। एक होता है पासवर्ड बेस्ड लॉगिन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसके अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आ जाता है, एंड वल्नरेबिलिटीज़ इन द ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। तो ऑथेंटिकेशन के दरमियान जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, अगर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो वो चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। सो ये चीज़ें पढ़ लेना। यहाँ पे कुछ लैब्स हैं, हम अब लैब्स पे चलते हैं। तो सिंपली यहाँ पे लैब्स पे चलते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम 14 लैब्स हैं। सो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की अगर लैब्स पे देखें, तो यूज़र नेम, एन्यूमरेशन वाया रिस्पॉन्सेज, 2FA सिंपल बाईपास, यहाँ पे कुछ लैब्स हैं। तो इन लैब्स को हम यहाँ पे करेंगे, मतलब कि सब की सब को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अभी कोई भी सॉल्व नहीं है, तो इन सब को हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट लेवल की भी हैं, तो इनको भी हम करेंगे। सो सबसे पहले हम अपनी पहली लैब की तरफ आते हैं। सो इसको यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सो यहाँ पे अगर आएँ, तो यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स मिलती हैं। दिस लैब इज़ वल्नरेबल टू यूज़र नेम एनुमरेशन एंड द पासवर्ड ब्रूट फोर्स अटैक्स। इट हैज़ एन अकाउंट विद अ प्रिडिक्टेबल यूज़र नेम एंड पासवर्ड विच कैन बी फाउंड इन द फॉलोइंग वर्ड लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमें वर्ड लिस्ट वगैरह दी हुई है, कैंडिडेट के यूज़र नेम एंड कैंडिडेट के पासवर्ड दिए हुए हैं। टू सॉल्व दिस लैब एन्यूमरेट अ वैलिड यूज़र नेम ब्रूट फोर्स दिस पासवर्ड एंड एक्सेस देयर अकाउंट पेज। तो हमने बेसिकली, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें एक लिस्ट दी गई है यूज़र नेम की, पासवर्ड की, एंड उसके थ्रू हमने यहाँ पे यूज़र का जो है अकाउंट टेक ओवर करना है। सो यहाँ पे हम लैब को एक्सेस करते हैं। तो आप भी यहाँ पे आओ, पोर्ट्स फिगर पे अपना यहाँ पे अकाउंट बनाओ। तो यहाँ पे आप एकेडमी पे आओगे, ऑल टॉपिक्स पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे जो हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे लेक्चर, जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ऑथेंटिकेशन, पाथ ट्रैवर्सल, ठीक है, जहाँ पे ये आ जाता है कि और LFI आ जाता है, कमांड इंजेक्शन, बिजनेस लॉजिक, वल्नरेबिलिटीज़, ये सारी लैब्स हैं। तो ये सॉल्व करो, आपकी यहाँ पे स्किल्स वगैरह जो हैं वो इम्प्रूव होंगी। तो यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन पे थे, तो सिंपली ऑथेंटिकेशन पे वापस चले जाते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी लैब है वो एक्सेस हो चुकी है।
सो यहाँ पे देख सकते हो ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट की तरह ही है, ठीक है। हमें वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन होती है, दी जाती है। अगर हम बग बाउंटी की बात करें रियल वर्ल्ड सिनेरियो की, तो आप इन लैब की इम्प्लीमेंटेशन को रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे भी आप यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं। आप जाएँ बकरोड पे जाएँ, हैकर1 पे जाएँ, तो वहाँ पे डिफरेंट लैब्स हैं, सॉरी वहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको देखें अगर उनमें ये चीज़ है तो किस तरह से हम उनको बाईपास कर सकते हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे वर्ब सूट की ज़रूरत है, तो मैं वर्ब सूट 2023 वाला यूज़ कर रहा हूँ जो कि प्रोफेशनल है। सो यहाँ पे हम आते हैं, मैं आपको ये वर्ब सूट भी दिखा देता हूँ। तो ये वर्ब सूट है, ठीक है। सो यहाँ पे हम अपने लैब पे वापस चलते हैं और यहाँ पे माई अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो एक लॉगिन फॉर्म है, एक यूज़र नेम है, पासवर्ड है, हमें लॉगिन करने का ऑप्शन है। तो हमें कुछ डिटेल्स पता नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिंपली मैं एक टेस्ट यूज़र नेम एंटर करता हूँ और टेस्ट पासवर्ड एंटर करता हूँ। तो लेट्स सी देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या आता है वर्ब सूट में। तो मैंने यहाँ पे वर्ब सूट की प्रॉक्सी को भी ऑन कर लिया भाई, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो इसको नॉट नो कर दो, तो ये कह रहा है इनवैलिड यूज़र नेम। सो लेट्स सी वर्ब सूट पे जाके देखते हैं हमें ये किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है। यहाँ पे वर्ब सूट पे चलते हैं, प्रॉक्सी पे चलते हैं एंड HTTP हिस्ट्री पे चलते हैं। तो ये देख सकते हो लैब का हमारे पास सारी की सारी हिस्ट्री आ चुकी है। सो यहाँ पे एक पैरामीटर दे यहाँ पे आ रहा है लॉगिन का। तो हम लॉगिन पे गए तो लेट्स सी देखते हैं कि किस तरह का यहाँ पे रिस्पॉन्स है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो हमने टेस्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर किया था तो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे इसका ये रिस्पॉन्स है। अगर इसको रेंडरर पे जाके देखें तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इनवैलिड यूज़र नेम आ रहा है। सो यहाँ पे हम प्रीटी पे वापस आ जाते हैं। तो इस रिक्वेस्ट को मैं इंट्रूडर के पास सेंड कर देता हूँ। मैंने इस रिक्वेस्ट को इंट्रूडर के पास सेंड किया। तो इसके बाद हम इंट्रूडर पे चलते हैं। तो यहाँ पे इंट्रूडर पे आ गए, तो एक दफ़ा ना इसे क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस लैब को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले हम इसका यूज़र नेम जो है वो गैस करेंगे। सो यूज़र नेम को गैस करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़र नेम की जगह में जो ने टेस्ट एंटर किया था मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे इसको मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये टेक्स्ट वाली जो फील्ड है यहाँ पे सिलेक्टेड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे अटैक टाइप हमारा यहाँ पे स्नाइपर ही रहेगा और पेलोड्स पे चलते हैं। तो पेलोड्स में आने के बाद यहाँ पे हमसे कुछ पेलोड्स मांगेगा। तो यहाँ पे हम अपनी क्रोम यहाँ पे अपने फायरफॉक्स पे वापस आते हैं एंड जो हमें क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड की गई थी तो उनके पास चलते हैं। तो वहाँ से वो यूज़र नेम की क्रेडेंशियल्स हम वहाँ से लेते हैं। सो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट लैब थी ये वाली थी एंड कैंडिडेट यूज़र नेम्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ यूज़र नेम्स मिल जाएंगे, ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ यूज़र नेम्स हैं। तो इनको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ये जितने भी यूज़र नेम्स हैं। ओके, सो यहाँ से मैंने यूज़र नेम्स को कॉपी किया एंड वर्क शूट पे वापस चलते हैं एंड यहाँ पे पेलोड वाली सेटिंग में इसको पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे टोटल जो पेलोड्स हैं यूज़र नेम्स हैं वो है 101, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली स्टार्ट अटैक पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। सो मैंने स्टार्ट अटैक पे क्लिक किया, ये वन बाय वन उस टेस्ट फील्ड की जगह सारे के सारे यूज़र नेम को ट्राई आउट करेगा। तो इसने यहाँ पे 101 जो थे 101 उनको चेकआउट कर लिया हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली लेंथ थी हमारी इनवैलिड थी, तो इससे कोई बड़ी लेंथ हमने ढूंढनी है। तो यहाँ पे सिंपली मैं लेंथ के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक लेंथ आ रही है, ठीक है, दिस वन। तो इसका जो है 3250 इसकी लेंथ है। तो इसका जो है यूज़र नेम है वो है AM। तो लेट्स सी इसका हम देखते हैं रिस्पॉन्स, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है AM। तो यहाँ पे एक ये यूज़र नेम है, मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूँ AM नेम से एंड यहाँ पे मैं नोट पैड पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो यूज़र नेम था मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर देख लूँ अगर कोई और हमें कोई लेंथ मिलती है तो आई थिंक यही वाली लेंथ है। सो दिस वन इज़ आवर यूज़र नेम। तो इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे सिंपली मैं अपनी लैब पे वापस जाऊँगा एंड यूज़र नेम की जगह मैं AM टाइप करूँगा एंड पासवर्ड की जगह मैं कुछ भी टेस्ट टाइप कर दूँगा। सो लेट्स सी देखते हैं हमारा यूज़र नेम इनवैलिड कहता है या पासवर्ड इनवैलिड कहता है। तो इसको मैं गो पे क्लिक करता हूँ एंड अब देख लो कि इसने यूज़र नेम इनवैलिड नहीं कहा जबकि पासवर्ड इनवैलिड कह रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो यूज़र नेम है वो करेक्ट है। तो अब हम पासवर्ड को गैस करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम इसके बाद पासवर्ड वाली लिस्ट पे चलते हैं। सो पासवर्ड कैंडिडेट पासवर्ड्स पे चलते हैं एंड जो सारे के सारे पासवर्ड्स हैं इनको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो इनको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड वर्ब शूट पे चलते हैं वापस से। तो इस वाले इंट्रूडर अटैक को मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ और इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ और
यहाँ पे हम जो है न्यू इंट्रूडर अटैक यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो यूज़र नेम था वो तो था, ठीक है, हमारा हो गया था। तो इसको मैं वन टाइम क्लियर करता हूँ सबको। सो यहाँ पे यूज़र नेम की जगह मैं AM टाइप कर देता हूँ जो हमारा यूज़र नेम था। तो लेट मी चेक के सेम ही है। ओके सेम ही है। तो पासवर्ड की जगह अब मैं पासवर्ड की फील्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे पासवर्ड की फील्ड को सिलेक्ट करके मैं सिंपली ऐड पे क्लिक करता हूँ एंड देन पेलोड टाइप स्नाइपर एंड पेलोड्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे पुराने पेलोड्स को क्लियर कर लेता हूँ और जो न्यू वाले थे उनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पासवर्ड्स वाले थे। तो यहाँ पे 100 पासवर्ड्स हैं। सो इसको आप स्टार्ट अटैक पे क्लिक करते हैं। तो लेट्स सी देखते हैं हमारा क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पे अटैक जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इस दफ़ा हम लेंथ को नहीं देखेंगे, हम स्टेटस कोड को देखेंगे। अगर हमारा सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है तो हमारा स्टेटस कोड है वो चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे मैं स्टेटस कोड फिल्टर करूँगा और लेट्स ही देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटस कोड आ रहा है 302, ठीक है, द लास्ट। तो इसको देखते हैं। सो ये है, तो इसका जो है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। लेट्स सी इसका ये है प्रीटी, अच्छा हैक्स में है। तो इसको जो ये यूज़र नेम है हम इसको अब वहाँ पे पेस्ट करके देखेंगे अपने फॉर्म में कि ये लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे अपनी लैब पे चलते हैं वापस। तो यूज़र नेम था हमारा AM एंड पासवर्ड था हमारा द लास्ट। ओके, तो इसको अब लॉगिन करने का देखते हैं कि ये लॉगिन होता है कि नहीं होता। ओके, ये जो देख सकते हो यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है एंड कंग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब। सो ये था यूज़र नेम इज़ दिस एंड यहाँ पे कुछ, ठीक है, रैंडम ईमेल है। तो इस तरह से हम बेसिकली जब हमने अकाउंट टेक ओवर किया और इस लैब को, फर्स्ट वाली लैब को हमने सॉल्व किया, ऑथेंटिकेशन बाईपास की, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की लैब्स को। तो ये थी आज की लैब। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से हम ब्रूट फोर्सिंग के थ्रू हम गेस कर सकते हैं यूज़र नेम्स को, पासवर्ड्स को। एंड यहाँ पे हम चेकआउट कर सकते हैं अगर वो हमारे पास लेंथ अच्छी आ रही है। लाइक अगर हमने यूज़र नेम को चेक किया तो हमने लेंथ को देखा, जब हमने यहाँ पे पासवर्ड की ट्राई की तो हमने स्टेटस कोड को देखा, क्योंकि स्टेटस कोड 302 फाउंड, इसका मतलब है कि लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे आ रहा है कंग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब। तो ये था। और कल हम करेंगे लैब 2 को सॉल्व करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप हम एक्सपर्ट से बिगिनर्स टू एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे, बाईपासिंग की ऑथेंटिकेशन को किस तरह से बाईपास किया जाता है। सो ये थी आज की वीडियो। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।